आपने एथेंस और रोम के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने अंबस्थों के बारे में सुना है? एक प्राचीन भारतीय गणराज्य जो राजाओं के बजाय परिषदों पर चलता था। शास्त्रीय लेखकों जैसे डायोडोरस ने बताया कि वे ऐसे शहरों में रहते थे जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। भारतीय व्याकरणवेत्ता पाणिनि ने तो अंबस्थ को गणों, स्वशासित गणराज्यों में शामिल किया है। तो वे कौन थे? स्रोत कहते हैं कि यह एक युद्धप्रिय संघ था। लगभग 60,000 पैदल सैनिक, 6,000 घुड़सवार और 500 रथ। वे पहले पूर्वी पंजाब में स्थित थे, फिर शायद दक्षिण की ओर प्रवास कर गए और सिबियों और योद्धेयों जैसे गणतांत्रिक पड़ोसियों से जुड़े थे। अब गणराज्य का मतलब आज की तरह सार्वभौमिक मतदान नहीं था। ओलिगार्किक परिषदें, स्वायत्त इकाइयां जो सत्ता साझा करती थीं, नीतियों पर बहस करती थीं और अपनी भूमि की रक्षा करती थीं। प्राचीन ग्रंथ महाभारत से लेकर अलेक्जेंडर के यूनानी विवरणों तक कई गैर राजतांत्रिक राज्यों का वर्णन करते हैं। कुछ सूचियों में 18 गणराज्य हैं। बौद्ध स्रोत 28 का उल्लेख करते हैं। क्या इन परिषदों का विश्व मंच पर कोई महत्व था? बिल्कुल। इनमें से कई गणराज्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक बने रहे और आक्रमणकारियों का विरोध करने में मदद की, जिसमें सिंधु की ओर अलेक्जेंडर का अग्रिम भी शामिल था। यह राजनीतिक प्रयोग का एक भूला हुआ अध्याय है। दक्षिण एशियाई, स्वदेशी और प्रारंभिक, और साक्ष्य लगातार विकसित हो रहा है। एएसआई की विस्तारित जलमग्न पुरातत्व शाखा महाराष्ट्र के तट की जांच, गुजरात के तट की जांच, तमिलनाडु के तट की जांच स्थल पर महाराष्ट्र में एक 2000 साल पुराना पत्थर का भूल भुलैया, इंडो रोमन संबंधों का संकेत, रोमन सिक्कों में समान प्रतीक, रिकॉर्ड में मसालों के व्यापार का जिक्र, रेशम के व्यापार के सबूत, तिंदु के व्यापार के संकेत और सोने और वाइन के आदान प्रदान के लेख। कोलकाता के आसपास रिपोर्टेड खोजें शहरी जीवन उम्मीद से ज्यादा पुराना बताती हैं। चंद्रकेतुगढ़ के व्यापार संबंधों के साथ क्या ये खोजें अंबस्थों के बारे में हर विवरण को सिद्ध करती हैं? अभी नहीं, लेकिन वे पहेली को मजबूत करती हैं। प्राचीन भारत में गणतांत्रिक परिषदें अपवाद नहीं थीं। वे व्यापार, युद्ध और शासन के व्यापक ताने बाने का हिस्सा थीं। तो अगली बार जब कोई कहे कि लोकतंत्र पूरी तरह पश्चिमी निर्यात है, तो उन्हें गण की याद दिलाओ, उन्हें अंबस्थों की याद दिलाओ। परिषदें, रथ और शहर जिन्होंने कई साम्राज्यों के कानून लिखने से पहले वोट किया था। अगर आप मिथक से सबूत गहन गोतों चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और चलो खुदाई करते रहें।